सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। वंदे मातरम, वंदे भारत। हम अनजान राहों पर चलने से डरते हैं, उन रास्तों पर चलने से डरते हैं जिन पर हम कभी गए नहीं। इस विषय में प्रसिद्ध प्रोफेसर शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति सर ने बहुत अच्छी बात कही। क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, इसलिए किसी भी कार्य को करने से डरे नहीं। सकारात्मक विचार बनाए रखें, अनजान राहों पर चलने से डरे नहीं, चलते रहें उन पर, और सफलता मिले या न मिले लेकिन आपको तजुर्बा तो अवश्य होगा। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, वो अक्सर आईएएस का ही उल्लेख करते हैं। तो आईएएस के इंटरव्यू में अगर अभ्यर्थी डर रहे हैं तो उन्होंने उस डर को मिटाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार दिया है कि अगर आपका इंटरव्यू सफल हो या असफल हो वो कोई मायने नहीं रखता है। जिन अधिकारियों से मिलने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वह सहज रूप से आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके साथ आधे घंटे 1 घंटे तक चर्चा कर रहे हैं, ये सौभाग्य क्या कम है। उनके अनुभव से हमको जो लाभ मिलेगा वह अतुलनीय है, जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करेगा। यदि आप इस सकारात्मक विचार से इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका भय समाप्त हो जाएगा। अर्जुन का भय भी यही है कि वह अपने परिजनों का सामना करने से भयभीत हो रहा है, अपने ही लोगों से। कृष्ण उनका भय मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि तुमको इनके युद्ध से अनुभव होगा, अब ये अवश्यंभावी हो गया है युद्ध करना, बाकी इतना समय तुम अपने परिजनों के साथ कभी नहीं गुजार पाते। चाहे ये युद्ध का माहौल है लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताने का अवसर भी मिल रहा है, और जो शिक्षाएं अधूरी रह गई थी, जो उनके साथ रहकर भी तुम नहीं सीख सके, वह इस युद्ध में सीख पाओगे। यह तुम्हारी अंतिम शिक्षा होगी। इसलिए किसी भी घटना से, मान अपमान से भयभीत मत हो, उस क्षण से गुजर जाओ, उन घटनाओं से गुजर जाओ, उस समय से गुजर जाओ जो होने ही वाली है, क्योंकि कुछ भी अनायास नहीं होता है, सब पूर्व निर्धारित है, ऐसा युधिष्ठिर का महाभारत में कहना है। इसलिए जो भी घटना घट रही है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तुम ही निमित्त बनते हो, तुम्हारा ही कार्यकलापों से ये अवसर उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानकर उस समय को भी बीत जाने दो, अपने आप पर गुजर जाने दो। ऐसा ना सोचो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना ही था इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसलिए भारत में